एक बार फिर से लिटरेचर, कल्चर और म्यूजिक में आप सबका स्वागत है। मैं हरिवंश राय बच्चन जी की एक और कविता कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, सीबीएसई के विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूँ। कविता का शीर्षक है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जैसे कि कविता के शीर्षक से स्पष्ट है कि दिन ढल रहा है, और जब दिन ढलता है तो हमारी दिनचर्या में कुछ परिवर्तन आता है। मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो, इनकी दिनचर्या में कुछ अंतर देखने को मिलता है। वही अंतर, क्या क्या अंतर है, क्या दिनचर्या में क्या अंतर आता है, वही कवि जो है इस कविता में कहता है। चलिए पहले कविता का पाठ करते हैं, फिर उसका अर्थ मैं स्पष्ट करूंगा। तो कविता की पंक्तियां हैं। हो जाए हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि जब हम चलते हैं दिन भर के काम से, अपने अपने दिन भर की दिनचर्या से मुक्त होकर, हम शाम को अपने ही घरों में तो जाते हैं, अपने ही घर में तो जाते हैं। तो यह एक पथिक है जो दिन भर की दिनचर्या से शाम को अपने घर की ओर जा रहा है, और उसको सामने बहुत नजदीक अपना घर दिखाई दे रहा है, अपनी मंजिल दिखाई दे रहा है। यह सोच थका दिन का पंथी। दिन भर परिश्रम करने के पश्चात थक चुका है वो व्यक्ति, लेकिन सामने अपनी मंजिल देखकर उसकी थकान जो है गायब हो जाती है। उसको महसूस ही नहीं होता कि मैं थक रखा हूँ। जल्दी जल्दी चलता है। वो देखता है कि सामने मेरी मंजिल है, उसके कदम तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बहुत तेजी से जो है वो शाम हो रही है, और दिन ढलने पर, अंधेरा होने से पहले वह अपने घर, अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहता है। दूसरे पद में कहते हैं वो कि ये जो पथिक है, जीवन के पथ पर चलने वाले हम पथिक ही तो हैं। हम जब दिन भर की दिनचर्या को निपटा कर अपने घर घर की ओर चलते हैं, तो घर में बहुत सारे लोग हमारा इंतजार करते हैं। लेकिन हमारा इंतजार सबसे ज्यादा अगर किसी को है तो हमारे बच्चों को होता है। और बच्चे चाहे वो मनुष्य के हों या पक्षियों के हों, पशु पक्षियों के हों, उनको भी उतना ही इंतजार होता है जितना हमें अपने और माँ और पिताजी का इंतजार होता है। तो देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। कवि की संवेदनशीलता से मैं आपको जोड़ता हूँ। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं वो बच्चे, पक्षियों के बच्चे हैं। वो घोंसलों से देख रहे हैं, चोंच ऊपर करके देख रहे हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, घोंसले से सर उठा उठा कर देख रहे हैं, नीड़ों से झांक रहे होंगे, अपने घोंसले से देख रहे हैं बार बार कि अंधेरा होने वाला है, और हमारी जो माता है वो अभी तक हमारे घोंसले में क्यों नहीं आई है। यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितने चंचलता है। और वह चिड़िया जो दिन भर अपने बच्चों के पेट भरने के लिए घोंसले से बाहर है, अन्न का कण इकट्ठा करने के लिए बहुत थकी है, लेकिन शाम होने वाली है, यह ख्याल ही उसके परों में चंचलता भर देता है। अर्थात थकान होने के बावजूद बच्चों के ध्यान आने के पर वह बहुत चंचल हो जाती है कि मैं किसी तरह शाम होने से पहले अपने घोंसले में पहुंच जाऊं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्योंकि दिन बहुत जल्दी जल्दी से, बहुत तेजी से दिन जो है ढल रहा है, और छोटे बच्चे अपनी माँ का इंतजार कर रहे हैं। तीसरा और अंतिम पद, आपने देखा कि चाहे मनुष्य हो चाहे पक्षी हो, वो सांझ होने से पहले घर पर पहुंचना चाहता है। लेकिन एक और जो कवि मादकता का कवि है, जो कवि मधुशाला का कवि है, जो लिखता है कि मैं भव मौजों पर मस्त रहा करता हूँ, उसकी पीड़ा को इन 4 पंक्तियों में देखा जा सकता है। तो अगली 4 पंक्तियां हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विफलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि की पीड़ा देखिए आप, आपने कवि का एक उजला पक्ष देखा। और जब भी हम हरिवंश राय बच्चन की बात करते हैं, मधुशाला की केवल बात करते हैं, लेकिन इन पंक्तियों में कवि की पीड़ा को देखिए। कुछ तो ऐसी बात रही होगी उनके पारिवारिक जीवन में कि जो उनको इतनी पीड़ा हुई है, और पीड़ा इन 4 पंक्तियों में है। मुझसे मिलने को कौन विकल, कवि कह रहा है कि मेरा इंतजार करने को लिए कौन इतना दुखी है घर में, मैं हूं किसके हित चंचल। और जैसी चंचलता पथिक पे आई, जैसी चंचलता चिड़िए पे आई, तो मेरे पैरों में वो चंचलता क्यों नहीं आ रही है।
क्योंकि मेरे से मिलने, मेरा तो इंतजार करने के लिए कोई है ही नहीं। और यही प्रश्न, यह प्रश्न शिथिलकर्ता पद को, यही एक गंभीर सा प्रश्न है कि जो कभी कहता कि मेरे पैरों में चंचलता नहीं भरने देता, अर्थात मेरा मन उदास है, मैं उत्सुक नहीं हूँ घर जाने के लिए, भरता और में विफलता है। और इसी बात से मुझे बहुत बड़ा दुख है कि सांझ होने जा रही है, लेकिन फिर भी मंजिल भी पास ही है, लेकिन फिर भी मेरे मन में घर जाने के प्रति कोई उत्साह नहीं है, कोई उमंग नहीं है, कोई मुझसे मिलने के लिए उत्सुक नहीं है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है और कभी कह रहा है कि सांझ हो गई है, दिन ढल रहा है, मंजिल भी पास है, लेकिन फिर भी मेरे पैरों में वो चंचलता नहीं है, मेरे मन में वो उत्साह नहीं है कि मैं बहुत जल्दी ही अपने घर में पहुंच सकूं। इस प्रकार से कक्षा 12 के CBSE विद्यार्थियों के लिए ये कविता बहुत महत्वपूर्ण है। आप मेरा YouTube चैनल लिटरेचर, कल्चर और म्यूजिक को देखते रहिए, लाइक कीजिए। अगर कोई आपकी जिज्ञासा है तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप कमेंट्स कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपकी जिज्ञासा को शांत करने की। चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक भी, वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अगले वीडियो में आपको इसी प्रकार की शिक्षण सामग्री लेकर बहुत शीघ्र मिलूँगा। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।